ओम शांति। तपस्वी मूर्त बनने के लिए आवश्यक शुभ एवं श्रेष्ठ संकल्प। जब हम योग साधना दृढ़ता से और पूरी लगन से करते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्वी जीवन बनाने के लिए पहला संकल्प है योगी बनो, ज्ञानी बनो। योगी जीवन है प्यारा, तपस्वी जीवन है प्यारा। इस संसार में तपस्वी आत्माएं सबसे भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं, क्योंकि तपस्वी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहते हैं। भगवान के नैनों के पलकों में पलते हैं। प्यार का सागर उन पर हमेशा बरसता रहता है। और ऐसे तपस्वी आत्माएं प्रेम की भरपूर गंगा बनकर अपना श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं। इसलिए योगी जीवन सभी को प्यारा लगता है। दूसरा संकल्प है तपस्वी मूर्त बनने के लिए इस संगम युग में सबसे श्रेष्ठ वरदान है तपस्वी भव का। वरदानों के सागर बाबा हमें वरदान अनेक देते हैं, लेकिन तपस्वी भव का वरदान श्रेष्ठ वरदान होता है। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, तो तपस्वी भव का वरदान प्राप्त करने वालों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। उनके लिए विशेष मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है और वो मास्टर वरदानों के सागर बनते जाते हैं। इसलिए हमें तप साधना में रुचि लेकर बहुत दिल से प्रसाद करके बाबा से तपस्वी भव का वरदान लेने का दृढ़ संकल्प रखकर प्रसाद करना चाहिए। तीसरा संकल्प है, कहते हैं करो तपस्या मिटे समस्या। जब हम तपस्या करते हैं तो स्वयं की समस्या, सेवा में, लौकिक अलौकिक क्षेत्र में जो आने वाली समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सहज पार कर लेते हैं तपस्या के बल से। करो तपस्या अर्थात
स्वयं भगवान को उसमें डालना, अर्थात उनकी मदद लेना। अब जिस कार्य में भगवान की मदद लेते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो तपस्या के द्वारा मिट नहीं सकती है। इसलिए तपस्या करते रहना है और समस्याओं को हटाते जाना है और ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करते जाना है। तीसरा संकल्प है करो तपस्या मिटे समस्या। और चौथा संकल्प है हम सभी की रेस योगाभ्यास में है, तपस्या में है। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें मुख्य सब्जेक्ट तपस्या का है, योग का है। अन्य 3 सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारी रेस तपस्या में है और इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, हमें आगे ही आगे दौड़ते रहना है और विनर बनना है, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो बहुत रुचि से, लगन से हमें तपस्या करते रहना है, क्योंकि बाबा हमारी रेस सूक्ष्म वतन में देखते रहते हैं। तो मुझे इस तपस्या की रेस में आगे दौड़ता हुआ देखकर बाबा खुश हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें करते जाना है। और 5वां संकल्प तपोबल आत्मा को बलवान बनाता है। जब हम तप साधना से तपोबल प्राप्त करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है और सारे दिन भर में शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। तो विजयी स्थिति की अनुभूति भी हम करते रहते हैं। माया का वार कितना भी हम पर होता रहे, ऐसे तपस्वी आत्माओं पर उसका असर नहीं होता है। वो सहज रीति से माया जीत विजयी स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं। और 6वां संकल्प है तप साधना में सबसे बड़े 2 शत्रु हैं, आलस और अलबेलापन के। इन शत्रुओं को अपने पास पटकने नहीं देना है, क्योंकि बाबा ने कहा है आलस और अलबेलापन ये अर्ध निंद्रा है, सोना माना खोना। तो ये अर्ध निंद्रा है, इसमें भी हम अपने भाग्य को खोते हैं। इसलिए आलस और अलबेलेपन को हमें अपने पास आने ही नहीं देना है। किस रूप में आलस आता है? तपस्या करेंगे, देखेंगे कोई बात नहीं, तो गे के रूप में आलस और अलबेलापन हमारे पास आता है।
हमें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे तपस्या करना ही है और आगे बढ़ना ही है। एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है। संगम युग है अल्लाह की वेला, इस अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। जो होशियार पुरुषार्थी होते हैं, ऐसे तपस्वी हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहते हैं। उनके पास सुस्ती या अलबेलापन नहीं आ सकता है। 7वां संकल्प है, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। हमारी जीवन की सुंदरता है तपस्या। कैसे? क्योंकि जब बाबा से हम शक्तियां प्राप्त करते हैं तो आत्मा में जो भी कमियां, खामियां, त्रुटियां होती हैं, उनको निकालने के लिए योग की शक्ति की आवश्यकता होती है और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे तपोबल बढ़ता है तो कमियों को निकालते जाते हैं और दिव्य गुणों को धारण करते जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाता है। दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा हुआ जीवन हमारा अनुभव होता है। इसलिए तपस्या ही मेरी जीवन की सच्ची सुंदरता है। आत्मा को सुंदर बनाता है और अपने जीवन को भी सुंदर बनाता है। और 8वां संकल्प है, ऐसे तपस्वी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होते हैं। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन का मेडल है श्रेष्ठ स्थिति। तो तपस्वी आत्माएं उस मेडल को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे तपस्वी आत्माओं को स्कॉलरशिप भी मिलती हैं और जब रिजल्ट आउट होता है तो वो इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के टॉपर्स भी होते हैं। हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ, उन्होंने बहुत तप साधना की है, खुद को बहुत तपाया है, इसलिए उनका नंबर आगे है ही। पास विथ ऑनर वो होंगे ही। तो बहुत दिल से तपस्या करना है और मुझे ये मेडल लेकर ही रहना है। बाबा के पास आने के बाद श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल मुझे लेना ही है। उसके लिए तपस्या में मेरी बहुत रुचि बढ़ती रहे, कभी भी रुचि में कमी ना हो। और 9वां संकल्प है, ऐसे तपस्वी आत्माएं अपनी निरंतर तप साधना से शांति और शक्तियों का स्टॉक अपने पास जमा करते हैं और ये स्टॉक होने से आने वाले समय में भी
ऐसी तपस्वी आत्माएं मनसा सेवा अर्थात वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने में सफल होते हैं। अभी भविष्य में हमें बहुत चांसेस मिलने वाले हैं। अभी अभी हमने बाप दादा के मुख से सुना कि जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को सकाश देते थे तो उनको वो सकाश, वो मदद अनुभव होती थी। तो तपस्वी आत्माओं के दिल में रहम की भावना, उदारता की भावना हमेशा पनपती रहती है और वो अनेक आत्माओं की मनसा सेवा सफलता पूर्वक करते रहेंगे। तो ये साधन मुझे अपने पास जमा करना है। तो भविष्य में मैं ये होलसेल बिजनेस कर सकूंगा और अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा शुभ संकल्प हमारे दिल में सदा रहे। और 10वां संकल्प, अंतिम समय में हमारे काम में तपस्या ही आएगी। जो तपस्वी आत्माएं होती हैं उनके पास वॉइसलेस वायरलेस सेट होता है। वो डायरेक्ट भगवान से जब चाहे बात करते हैं। भगवान की विशेष टचिंग उनको मिलती रहती है। तो जब भविष्य में समस्याएं आती रहेगी, वातावरण माहौल बहुत नाजुक होगा, उस समय ऐसे तपस्वी आत्माओं को बाबा विशेष टचिंग देंगे जिससे वो स्वयं की सेफ्टी और अनेक आत्माओं को सेफ्टी प्रदान कर सकेंगे। इसलिए कैसी भी मुझे साधना करनी पड़े, ये साधन मुझे प्राप्त करते रहना है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास हॉटलाइन होती है, वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो हमारे पास भी ये वायरलेस वॉइसलेस सेट होना जरूरी है। तो ऐसे शुभ संकल्प हमारे मन में जब रहते हैं तो तपस्या में कभी भी ढीलापन नहीं आता है। होशियार विद्यार्थी नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी क्या है? हमेशा उमंग उत्साह से भरपूर रहना और साथियों को भी भरपूर रखना, क्योंकि ड्रामानुसार हमें साधना करने का गोल्डन चांस मिला है। वैसे भी ब्राह्मण परिवार में जून जुलाई अगस्त ये तपस्या का मास मनाते हैं। इसलिए जब भी सेवा केंद्र पर जाते हैं थोड़ा समय भी हमें मिलता है, आधा घंटा पौना घंटा बैठकर हमें तपस्या जरूर करना है। क्योंकि बैठकर तपस्या करने से एकांतवासी बनकर एकाग्रता सहज होती है और तपस्या में गहन
अनुभव करने के लिए इस एकाग्रता की और एकांतवासी बनने की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए कहते मौके का हमें पूरा लाभ लेना है। होशियार किसको कहते हैं? जो होश में रहता है। समय का इशारा मुझे क्या मिल रहा है और बाबा का इशारा मुझे क्या मिल रहा है, और उन इशारों के आधार पर अपनी तप साधना को वो बढ़ाते जाता है। और जैसी जैसी तप साधना हमारी बढ़ती है तो ब्राह्मण परिवार में आत्माओं का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा उठने लगता है। ये हमारी कमाई है। जिनके साथ में रहते हैं उनका दृष्टिकोण मेरी प्रति ऊंचा उठता जाए, ऐसी मैं तपस्या करूं, ऐसी मैं साधना करूं। क्योंकि ऐसे बेहद सेवा के साधन जुटाने का अभी गोल्डन चांस है। इसको हमें नहीं छोड़ना है। चांसलर बनना है, क्योंकि जाने जाननहार बाबा जानते हैं कि मेरे तपस्वी बच्चों को बहुत ही निकट भविष्य में बेहद की सेवा करनी है। इसलिए उनके पास ऐसे शांति शक्ति के खजाने भरपूर हो। इसलिए एकांतवासी बनकर पूरी एकाग्रता के साथ तपते जाना है, ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपते जाना है और ऐसी कठोर तपस्या करते जाना है। तो कभी भी हमारे जीवन में ढीलापन नहीं आएगा। तपस्या के प्रति हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारा उमंग हमेशा बढ़ता रहे जब तक हम अपने संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। तो उसके लिए रेस का सीन हमेशा आगे रखना है। इतनी सारी आत्माएं इस रेस में दौड़ रही हैं, मुझे रेस में विनर बनना है और पास विथ ऑनर होना है। ओम शांति।